एंड अगर आपको आवाज नहीं आ रही तो आप मेरे को मतलब सॉरी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप स्क्रीनशॉट सेंड करो, जैसे बाकी लोग भी करते हैं ना, शिवानी और योगेश्वरी वगैरह, है ना, तो वैसे आप कर सकते हो, ठीक है, जैसे सुमित भी करता है, तो वैसे सेंड करने का उसका कुछ तो मैसेज आया फिर से। ओके सर, ठीक है, तो फिर कंटिन्यू करते हैं, कल्याणी ने हमें हरी झंडी दे दी, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये था बफर। तो बफर में क्या होता है, नए ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं होते, उसी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अपडेट करता है। और यहाँ पे है कुछ मेथड्स। तो हमारा थ्योरी पढ़ना चालू था और हमारा खत्म हो गया था सेशन, सो फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फिर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मोस्टली स्ट्रिंग बफर में 3 कंस्ट्रक्टर है। एक कंस्ट्रक्टर है जो ब्लैंक है, जिसमें डेटा ना डालते हुए भी आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो स्ट्रिंग क्लास का। सेकंड है जो स्ट्रिंग लेता है, जैसे हमने अभी जो बनाया था, जैसे स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने स्ट्रिंग पास ऑन की थी, आर्ग्यूमेंट में डाला था, तो ये सेकंड हमारा कंस्ट्रक्टर है। और भी एक कंस्ट्रक्टर है जो क्या करता है, कैपेसिटी लेता है, तो आप कैपेसिटी बता सकते हो। अगर आप कोई स्ट्रिंग बफर या फिर बनाते हो और उसकी कैपेसिटी नहीं डालते हो, तो उस टाइम बाय डिफॉल्ट उसका जो साइज होता है, मतलब वो जो साइज क्रिएट करता है वो 16 का करता है, 16 बाइट की मेमोरी कंज्यूम करता है। अगर मैं क्या करूँ, स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट बनाऊं, सपोज मैंने यहाँ पे स्पेस करके S3 बनाया और मैंने न्यू किया एंड स्ट्रिंग किया, स्ट्रिंग बफर किया, ओके, आज बफर किया एंड मैंने यहाँ पे कुछ भी डेटा नहीं डाला, तो ये बाय डिफॉल्ट जो कंज्यूम करेगा वो मेमोरी कंज्यूम करेगा 16 बाइट की, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट होता है। यहाँ पे कितना करेगा, अगर आप क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे वो कितना मेमोरी कंज्यूम करेगा, आवाज नहीं आ रही है क्या सभी? आ रही है सर। ओके, अगर आ रही सर। नहीं, मेरे को सुमित का भी मैसेज कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा है। दोनों जन एक ही आजू बाजू में रहते क्या लोग? नहीं नहीं ना, ओके, ठीक है। तो ये जो है स्ट्रिंग बफर जो है, उसमें अगर आप कोई भी डेटा नहीं डालते हो तो बाय डिफॉल्ट ये 16 बाइट की मेमोरी कंज्यूम करता है। बट अगर आप यहाँ पे कुछ डेटा डालते हो तो उसके अप्रोप्रिएट डेटा अब वो क्या करता है, कंज्यूम करता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 बाइट की वो क्या करता है, मेमोरी कंज्यूम करता है, ठीक है। अब अगर आप कुछ भी नहीं डालते हो तो बाय डिफॉल्ट 16। सेम चीज स्ट्रिंग में भी ऐसा ही होता है। अगर मैं स्ट्रिंग क्लास का अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं तो ये भी ना उसके अप्रोप्रिएट मेमोरी कंज्यूम करेगा, अदरवाइज 16 बाइट के ही कंज्यूम करेगा। एक मिनट का साइली, साइली, हाँ हाँ नाही नाही, तू सायली नाही, माझ्या घरी पण आहे, लावण्या तिकडे सर स्क्रीन नहीं दिख रही ना सर? स्क्रीन नहीं दिख रही? हाँ अभी दिख रही है क्या? बाकी जनों को स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही है? स्टार्टेड सर दिख रही है, सर दिख रही है। सबने एक्नॉलेजमेंट कर दिया यार, स्क्रीन दिख रही है। सुमित क्या हो गया? अरे नेट गया है सर मेरा। सर उसका नेटवर्क इशू होगा, उसका नेटवर्क इशू होगा सर। मेरा भी था सर फर्स्ट सेशन में, कुछ भी नहीं आया। ओके ओके, वो 15 रुपए वाला मार लेने का फिर रिचार्ज उसमें कुछ 2 GB देता है ना जियो। सर जियो नहीं है सर हमारा। अरे ले लो यार, मेरा भी नहीं है, मैं भी वोडाफोन वाला हूँ, गरीब ओके रिचार्ज है सर, कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा पर नेटवर्क का इशू है। ओके ओके, वो रिकॉर्डेड वाला एक बार देख लेना सुमित, अगर उसमें भी प्रॉब्लम है तो मेरे को मैसेज या कॉल करना, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनता है ना, ये ऑब्जेक्ट ना 16 बिट का बनता है, अगर आप उसमें कोई भी डेटा नहीं डालते हो तो, ठीक है। बट अगर आप उसमें कोई डेटा डालते हो तो उसके अप्रोप्रिएट ही वो मेमोरी कंज्यूम करता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया हेलो, तो यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ 5 बाइट की ही मेमोरी कंज्यूम करेगा, ये याद रखना है। सो अगर आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो और उसमें डेटा नहीं डालते हो तो उसमें बाय डिफॉल्ट कुछ तो मेमोरी कंज्यूम करता है। सो इनिशियल जो होती है वो होता है 16 बिट की मेमोरी कंज्यूम करता है। ओके, अगर आप कैपेसिटी डालना चाहते हो तो आप कैपेसिटी डाल सकते हो। अगर आप चाहते हो कि जो आपका ऑब्जेक्ट है इन फ्यूचर के लिए उससे ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करे या फिर उससे कम मेमोरी कंज्यूम करे, अगर आपको पता है तो आप साइज डाल के भी बता सकते हो उसको कि वो कितनी मेमोरी कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज स्ट्रिंग क्लास में भी है और बफर में भी है, उन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। सेकेंड जो और एक डिफरेंस है स्ट्रिंग बफर का, तो स्ट्रिंग बफर सिंक्रोनाइज टाइप की कहते क्लास है। अब ये सिंक्रोनाइज क्या होता है, ये वाला जो टॉपिक है ये मैं पढ़ाऊंगा, पर थ्रेड क्लास में पढ़ाऊंगा क्योंकि अभी समझ में भी नहीं आएगा। अगर सिंपल वे में मैं अगर बता दूं एक आइडिया के लिए, आइडिया पर्पस के लिए, सो सिंपल है
कि कोई भी प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस अगर आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर वे में हो, तो आप उस टाइम सिंक्रोनाइजेशन को यूज कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। बट ऐसा क्यों, सिंक्रोनाइज क्यों करना है? क्योंकि जावा जो है ना, जावा का जो अप्रोच होता है वो थ्रेडिंग अप्रोच होता है। मतलब यहाँ पे जितनी भी मेथड होती है ना, वो एक साथ एग्जीक्यूट हो सकती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो प्रोग्राम का जो फ्लो होता है, हम ये नहीं बोल सकते कि टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूशन होगा। ये फ्लो कैसे भी एग्जीक्यूट हो सकता है। सी और सी प्लस प्लस में जो अप्रोच होता है एग्जीक्यूशन का, वो टॉप टू बॉटम होता है। मतलब ये पहले इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। बट जावा में ऐसा नहीं होता। आप बोलोगे सर अरे वैसा ही तो होता है सर, ये हेलो पहले होता है, फिर ये, फिर ये, इसलिए तो आउटपुट कुछ इस तरीके से मिलता है। अभी सिंपली मैं एक ही थ्रेड चला रहा हूँ। एक थ्रेड मतलब ये मेरा मेन थ्रेड, ये जो मेरी मेन मेथड है ना, तो ये एक सिंगल थ्रेड है। मतलब मेरे प्रोजेक्ट में मेरा जो क्लास है उसके अंदर एक ही मेथड है, और जितने मेथड होती है उतने थ्रेड्स क्रिएट होते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये सच में है क्या, तो यहाँ पे मैं कुछ एरर क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। उससे 1 मिनट देना, मैं इन थोड़े बच्चों का आवाज आज ज्यादा है, 1 मिनट। सॉरी सॉरी सॉरी, चला तिकडे जा, तिकडे तिकडे तिकडे, हाँ चलो बाय बाय। हाँ ठीक है। तो नहीं तो तुमको समझ में नहीं आया होता, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्या बोल रहा था कि स्ट्रिंग क्लास जो है, सॉरी स्ट्रिंग बफर जो क्लास है वो सिंक्रोनाइज है। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ अगर आपको समझ में नहीं आया तो। स्ट्रिंग जो बफर है वो सिंक्रोनाइजेशन को फॉलो करती है, और सिंक्रोनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है वो हम समझ रहे थे। तो सिंक्रोनाइजेशन का मीनिंग को इजीली समझाने के लिए मैं थोड़ा सा प्रोसेस बताता हूँ। एक्चुअली जावा कैसा वर्क करता है वो चीजें बताने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सुमित फिर से डिस्कनेक्ट हुआ है, सो एडमिट कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे प्रोसेस बनाने के लिए सिंपल है कि अपन एक ले लेते हैं कोका कोला की कंपनी। तो कोका कोला की कंपनी में ना दो से तीन प्रोसेस होते हैं। तो इन प्रोसेस की तरफ ध्यान दो, ठीक है। कुछ इस तरीके के प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, रॉ मटेरियल आता है। सबसे पहले रॉ मटेरियल आता है। रॉ मटेरियल में हम ले सकते हैं कि बॉटल्स आएंगे उसके पास, ठीक है। बॉटल्स आएंगी एंड वो जो कोका कोला का जो भी मिक्सचर है वो मिक्सचर आएगा, ठीक है, वो मटेरियल। और लगता है पानी, ऐसा, ठीक है। मतलब कोका कोला का इंग्रेडिएंट, बॉटल एंड पानी, ये तीन चीजें लगता है हमारा रॉ मटेरियल, ठीक है। तो ये हमने रॉ मटेरियल क्या कर लिया, रॉ मटेरियल ले लिया। देन उसके बाद सेकंड होता है उस रॉ मटेरियल पे प्रोसेस करना। क्या होता है, रॉ मटेरियल पे प्रोसेस करना, मतलब एक्चुअल कोका कोला बनना। अब ये जो कोका कोला बनेगा नेक्स्ट टाइम, तो वहां पे क्या होगा, प्रोसेस होगा। तो प्रोसेस में सबसे पहले क्या होगा, वॉशिंग होगा। ये जो भी बॉटल्स आ रही है उसका वॉशिंग होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रोसेस, ठीक है। एक्चुअल प्रोसेस होगा। जब ये एक्चुअल प्रोसेस होगा, वाटर वगैरह मिलाया जाएगा और क्या होगी, कोका कोला की बॉटल मैन्युफैक्चर होगी। जब बॉटल मैन्युफैक्चर हो जाएंगी तो वो पास ऑन होगा किसके लिए, पैकेजिंग के लिए। तो हम लिख लेते हैं पैकेजिंग होगा, इसका पैकिंग होगा। तो ये तीन प्रोसेस सभी कंपनीज में होता है। सभी कंपनीज में रॉ मटेरियल आता है, देन उसके ऊपर प्रोसेस होता है और फाइनल प्रोडक्ट पैकेजिंग होता है, ठीक है। अब कैसा है जावा, मतलब सी की अगर बात करूं, अगर सी लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं, तो सी और सी प्लस प्लस में प्रोग्राम भी ऐसे ही एग्जीक्यूट होते हैं अगर आपने दिया तो। अगर एक मेथड है, दूसरी ये मेथड है और तीसरी, तो क्या होता है, सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा, देन ये। पर जावा में ऐसा नहीं होता। जावा क्या बोलता है, जावा बोलता है कि मैं ये तीनों चीजों को एक साथ प्रोसेस कर सकता हूँ। बस आप मेरे को प्रोसेस दे दो, तो ये एक प्रोसेस हो गया, ये एक प्रोसेस और ये। तो जावा बोलता है तीनों प्रोसेस को मैं एक साथ ले लेता हूँ और मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा, मेरे को जैसा जैसा टाइम मिलेगा वैसा वैसा। तो ये हो सकता है 5 इंस्ट्रक्शन इसके एग्जीक्यूट कर दे, 2 इंस्ट्रक्शन इसकी, 3 इंस्ट्रक्शन इसकी, या फिर 4 इंस्ट्रक्शन इसकी। तो डिपेंडिंग अपॉन कितना इजी है उसके अप्रोप्रिएट हमारा जो जावा है वो एग्जीक्यूशन करता है सभी प्रोसेस का। जैसे ये सपोज ये प्रोसेस 1 है, मतलब प्रोग्राम 1 है, ये प्रोग्राम 2 है और ये प्रोग्राम 3 है। सी में कैसा, ये एक के बाद एक के बाद एक होगा, पर जावा में वैसा नहीं होगा। अगर ये प्रोसेस 1 कंसीडर कर रहे हो, ये प्रोसेस 2 और ये प्रोसेस 3, तो एट ए टाइम सभी प्रोसेस का थोड़ा थोड़ा होगा, ठीक है। बट ये जो प्रोसेस है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई प्रोसेस इंटरडिपेंडेंट होती है, इंटरकनेक्टेड होती है। मतलब अगर आप कोका कोला की कंपनी की बात करो, तो यहाँ पे ये सारी चीज इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि जब तक रॉ मटेरियल नहीं आएगा
तब तक वो प्रोसेस करने नहीं जाएगा, और प्रोसेस करने नहीं जाएगा तो तब तक पैकेजिंग के लिए नहीं जाएगा। तो ऐसे टाइप के सिनारियो में हमें इसको चलाना पड़ता है, ये पूरे प्रोसेस को चलाना पड़ता है सिंक्रोनाइज वे में, एक से दूसरे को कनेक्ट करके, ठीक है। तो उस टाइम हमें लगता है सिंक्रोनाइजेशन, तो उस टाइम हम यूज करते हैं सिंक्रोनाइजेशन फंक्शनैलिटी, ठीक है। ये सारी चीजें मैं फिर से एक बार बताऊंगा आपको थ्रेडिंग वाले कंसेप्ट में, और वहां पे एक्चुअली मैं दिखा भी सकता हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे सिर्फ आपको अज्यूम करना है कि सिंक्रोनाइजेशन मतलब क्या, इंटरडिपेंडेंट, इंटरकनेक्टेड, मतलब सभी चीजें एक फ्लो में चलना, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग बफर है, क्योंकि स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर में यही एक डिफरेंस है कि ये सिंक्रोनाइज्ड है और वो नॉन सिंक्रोनाइज्ड है, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है। सुमित का शायद मेरे को मैसेज आया व्हाट्सएप पे कि कनेक्ट नहीं हो रहा, शायद से ऐसा कुछ मैसेज आया, सर चल ही नहीं रहा। ओके सुमित, कोई बात नहीं, वीडियो देख लेना अभी, ओके, ठीक है। सो सिंक्रोनाइजेशन का मीनिंग सिंपल है कि वो एक के बाद एक प्रॉपर वे में जाएगा, ठीक है। ये चीज अभी टेक्निकली नहीं समझ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम थ्रेड टॉपिक में हम देखेंगे, सो नो प्रॉब्लम, ओके। यहाँ पे हम फिर से एक बार हम करते हैं और उसके अंदर जितनी भी मेथड्स हैं उनको हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बफर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं फिर से एक बार, s1 इक्वल्स टू न्यू, और उसके अंदर जितनी भी मेथड है मैं उन सारी मेथड्स को आपको बता देता हूँ। तो ये आपका स्ट्रिंग बफर वाला हो जाएगा। स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ और सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि स्ट्रिंग बिल्डर जो है वो नॉन सिंक्रोनाइज टाइप का है एंड स्ट्रिंग बफर जो है वो सिंक्रोनाइज टाइप का है। तो अगर मैं आपको एक विजुअली भी दिखा देता हूँ, सो पीडीएफ एंड स्ट्रिंग बिल्डर क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन मैं आज नहीं दिखाऊंगा, कल के टॉपिक में दिखाऊंगा। तो स्ट्रिंग बिल्डर क्लास इज यूज्ड टू क्रिएट अ म्यूटेबल, एंड स्ट्रिंग बफर भी जो होती है वो भी म्यूटेबल के लिए यूज होती है, मतलब म्यूटेबल स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए। द स्ट्रिंग बिल्डर क्लास इज द सेम एज अ स्ट्रिंग बफर क्लास एक्सेप्ट दैट इट इज नॉन सिंक्रोनाइज, बस एक ही चीज चेंज है, वो क्या है, नॉन सिंक्रोनाइज है। सेकेंड, स्ट्रिंग बिल्डर जो है वो नई क्लास है, न्यू क्लास है, इसलिए वो इंट्रोड्यूस हुई थी जावा के 1.5 मतलब ही जावा के 5th वाले वर्जन में इंट्रोड्यूस हुई थी। हालांकि स्ट्रिंग बफर ओल्ड क्लास है, वो स्टार्टिंग से स्ट्रिंग क्लास जावा के साथ थी। स्ट्रिंग बफर ओल्ड है एंड स्ट्रिंग बिल्डर उसका लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है, जो कि नॉन सिंक्रोनाइज के लिए है। स्ट्रिंग बिल्डर जो है स्ट्रिंग बिल्डर जो है वो थ्रेड सेफ क्लास है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बताऊंगा थ्रेड सेफ क्या और थ्रेड अनसेफ क्या, अभी बता देता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। तो पहले हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना सीखते हैं, और जो भी हमारा स्ट्रिंग बफर है उसके अंदर की जितनी मेथड्स है, जैसे आप देख रहे हो अपेंड हमने देख लिया, अपेंड यूज होता है ऐड करने के लिए, प्रीवियस मतलब कॉन्कैटिनेशन जो होता है वही चीज के लिए होता है अपेंड। सेकेंड होता है इंसर्ट, तो यहाँ पे आप डेटा इंसर्ट कर सकते हो पर्टिकुलर ऑफसेट के ऊपर, ऑफसेट का मीनिंग होता है इंडेक्स के ऊपर। रिप्लेस भी मैं बता देता हूँ, ये अपन मेथड्स देखेंगे, ठीक है, कैर सेट वगैरह जो इंपॉर्टेंट मेथड्स है वो, अदरवाइज बाकी मेथड्स को आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। और पूरी मेथड जो स्ट्रिंग क्लास के साथ चलती है वो तो मेथड इसके साथ भी चलेंगी, जैसे रिप्लेस करना, डिलीट करना, ये मेथड उसके साथ भी चलेंगी, इसके साथ भी चलेंगी, ठीक है। ओके, तो हम एक एक करके इन मेथड्स को देखते हैं। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, S1 में कुछ डेटा डाल देता हूँ, सपोज मैंने डाल दिया हेलो वर्ल्ड, एंड मैं फिर से वो मेथड्स को भी यूज करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने वी आ गया, सॉरी, ओके, तो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया एंड मैं क्या कर रहा हूँ, S1 डॉट अपेंड कर रहा हूँ। अपेंड का मीनिंग होता है ऐड करना, कॉन्कैट करना, जैसे प्लस यूज करते हैं वैसे ही यहाँ पे मैं प्लस ये करके, ये यहाँ पे एक ही चीज है, ये म्यूटेबल है, मतलब वो जो प्रीवियसली जो भी ऑब्जेक्ट बना होगा उसी के अंदर का डेटा क्या हो गया होगा, चेंज हो गया होगा, अपडेट हो गया होगा। सो अगर मैं S1 को प्रिंट कराऊं तो वो वही ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे क्रिएट हुआ था, नया ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा, ओके। तो ये एक चीज होगी स्ट्रिंग बफर की, एक मिनट, सो यू कैन सी हेलो वर्ड एस्ट्रिक। सेकेंड होता है इंसर्ट करना, अब ये सेकेंड मेथड में इसी में बना देता हूँ, S1 डॉट इंसर्ट। अब इंसर्ट जो है इसमें दो आर्ग्यूमेंट लेता है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, जैसे देख पा रहे हो, जूम करके आप देखो कि इंसर्ट में होता है दो। इंसर्ट में पहला आर्ग्यूमेंट होता है ऑफसेट, ऑफसेट का मीनिंग होता है इंडेक्स, एंड सेकंड होता है वैल्यू। आप वैल्यू सभी टाइप की आप पास ऑन कर सकते हो, वो बुलियन हो, कैरेक्टर हो, स्ट्रिंग हो, डबल हो, फ्लोट हो, आप सभी टाइप की
कर सकते हो सेंड, क्योंकि यहाँ पे सभी टाइप के लिए उन्होंने मेथड्स बना के रखी है। तो आप किसी भी टाइप का डेटा डाल सकते हो एज अ इंसर्ट। तो यहाँ पे मैं ऑफसेट दे देता हूँ। अगर मैं ऑफसेट देता हूँ 0, तो ये क्या करेगा, स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में जो भी मैं डेटा डाल रहा हूँ वो डेटा को डाल देगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ 22, तो यहाँ पे जो इंटीजर नंबर है 22 उसको ऐड कर देगा मेरे स्ट्रिंग के एकदम स्टार्टिंग में, क्योंकि मेरा 0 इंडेक्स जो है वो h है। तो वो h के पहले मतलब समझ लो कि स्टार्टिंग में, क्योंकि 0 इंडेक्स से स्टार्ट, तो वहां पे वो क्या करेगा, वो मेरे नंबर 22 को डाल देगा। यू कैन सी 22 देन हेलो वर्ल्ड एस्ट्रिक। तो इंसर्ट कुछ इस तरीके से काम करता है। ऑफसेट का मीनिंग होता है इंडेक्स। मैं जो भी इंडेक्स डालूंगा उस इंडेक्स पे वो उसको उस चीज को इंसर्ट करेगा। इंसर्ट का मीनिंग डिलीट करना नहीं होता, ऐड करना होता है। वो उस चीज को क्या कर देता है, वो ऐड कर देता है। ठीक है, ओके। अब ये हो गया हमारा इंसर्ट वाला। सेकंड, उसके बाद देखते हैं कि उसके बाद क्या है। सो हम देखते हैं सेकंड है रिप्लेस। अब रिप्लेस आपको पता है कि रिप्लेस के लिए यूज होता है, पर यहाँ का जो रिप्लेस है ना ये थोड़ा सा डिफरेंट है मतलब प्रीवियस वाले से। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं रिप्लेस मेथड, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से यहाँ तक एंड यूज करता हूँ रिप्लेस। ओके, रिप्लेस में यहाँ पे 3 चीजें होती है, स्टार्ट, एंड एंड स्ट्रिंग। स्टार्ट मतलब स्टार्टिंग, ऑफसेट मतलब इंडेक्स। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि सपोज मैं चाहता हूँ कि ये जो है ELL मेरे को नहीं चाहिए और उसकी जगह पे कुछ नया स्ट्रिंग चाहिए, तो मैं ये चीज कर सकता हूँ रिप्लेस से। जैसे मैं चाहता हूँ कि H होना चाहिए, देन उसके बाद कुछ चेंज करना है मुझे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखो चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स हो जाएगा 1, क्योंकि मेरे को 1 से स्टार्ट करना है। एंड एंडिंग इंडेक्स मैं चाहता हूँ कि ये जो है ये तीनों चीजें हट जानी चाहिए और यहाँ पे सिर्फ y आ जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 को मैं गायब करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो एंड ले लूंगा वो 4th ले लूंगा। एंड जो स्ट्रिंग है, मुझे स्ट्रिंग ज्यादा बड़ी नहीं डालनी है, तो मेरे को सिर्फ y डालना है। तो मैं क्या करूंगा, उसमें y इंसर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। तो क्या किया मैंने, ओके, स्ट्रिंग डालना पड़ेगा, मैंने गलती से कैरेक्टर डाल दिया, सो मैंने डाल दिया y। तो ये क्या करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक चीज को रिप्लेस कर देगा विथ दिस y। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रन करके दिखाता हूँ। आपका वो जो है क्या बोलते हैं एस्ट्रिक तो आएगा ही आएगा। ठीक है, ओके, मेरा काउंट गलत हो गया शायद। सो ये हो गया 0, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, 4 को उसने, अच्छा ओके, तो हमें यहाँ पे ये समझ में आया, जो एंड होता है वो एक्सक्लूड करता है। एक्सक्लूड करना मतलब छोड़ देना। यहाँ पे आप जो भी इंडेक्स डालोगे वो इंडेक्स को वो छोड़ देगा, उसको लेगा नहीं। स्टार्टिंग इंडेक्स इज इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मीनिंग होता है वो उसको लेगा, वहां से स्टार्ट करेगा। पर आप जो भी इंडेक्स डालोगे एंडिंग, उससे -1 वो कलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे आपको 5 डालना पड़ेगा, जो कि आपका ये इंडेक्स है, तो वो इस चीज को छोड़ देगा और इस चीज तक वो सारा चीज हटा देगा। तो आपको हे दिख के पड़ेगा। HE डालना चाहिए था वैसे, तो पहले इसको हम मैं कर देता हूँ, फिर बाद में मैं E डाल देता हूँ। ओके, तो ये देखिए HY एंड हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे मैं हे करने के लिए E भी डाल देता हूँ। एंड यू कैन सी रिप्लेस मेथड कुछ इस तरीके से काम करती है। इसके पहले वाले रिप्लेस मेथड में वो कैसे काम करता था, एक पर्टिकुलर वर्ड को ही वो रिप्लेस कर पाता था। बट यहाँ पे आप पर्टिकुलर कोई भी एक पार्ट को क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो बाय यूजिंग स्टार्टिंग इंडेक्स एंड एंडिंग इंडेक्स। ओके, तो ये एक मेथड है इसके अंदर। देन उसके बाद अगर दिखाओ तो है डिलीट मेथड। डिलीट मेथड भी ऐसे काम करती है। डिलीट मेथड को अब मैं दिखा देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो डिलीट मेथड में भी वैसा ही है जैसे रिप्लेस मेथड काम करती है। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डिलीट। तो डिलीट में भी होता है स्टार्ट और एंड, और सभी मेथड में मैं भूल गया था कि सभी मेथड में जो एंडिंग इंडेक्स है वो एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव का मीनिंग होता है एक्सक्लूड करना, निकाल देना। मतलब वो वाले इंडेक्स को वो अज्यूम नहीं करेगा, पर अगर स्टार्टिंग इंडेक्स को वो लेगा। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ 1 से लेके 6 तक डिलीट कर दो, तो वो 1 से लेके 6 तक की चीजें डिलीट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल ये है 0, तो ये 0 तो रहेगा। ये 1 से मतलब E 1, 2, 3, 4, 5 तक वो डिलीट करेगा, 6 के आगे का छोड़ देगा। ठीक है, सो आई कैन रन एंड यू कैन सी द आउटपुट सेव एंड यू कैन सी। देखो उसने H लिया और बाकी का पूरा चीज को उसने डिलीट कर दिया। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा उसने क्या कर दिया,
डिलीट कर दिया, W को छोड़ दिया क्योंकि W था 6 पे, तो 6 से उसने छोड़ दिया आगे का, तो ये है डिलीट। एकदम बेसिक होता है, मेथड पढ़ना बहुत इजी होता है, बस उसको देखिए, पढ़िए। अगर आपको आर्गुमेंट नहीं समझ में आ रहा है, उसका डिस्क्रिप्शन पढ़िए, डिस्क्रिप्शन में समझ में नहीं आ रहा है तो उसको क्या करना, उसको डाल के देखना, यूज करके देखना, तो एक्चुअल में पता चलेगा। बाकी सेकंड है रिवर्स। रिवर्स मेथड सेम काम करती है, जैसे स्ट्रिंग क्लास में भी काम कर रही थी वैसे यहाँ पे भी काम करेगी। सो रिवर्स मेथड इज सो सिंपल। ये क्या कर देगा, उस मेथड जो भी वर्ड्स है उसको पूरा घुमा देगा। तो इसके लिए मैं इतना बड़ा स्ट्रिंग नहीं डाल रहा हूँ, नहीं तो वो समझेगा नहीं। तो सिंपली मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ वर्ड हेलो, तो इसको वो क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा, OLLEH, दैट इज द रिवर्स। सो सिंपल, ये है रिवर्स। देन उसके बाद कैपेसिटी से कैपेसिटी बनेगी। ये सारी चीजें नहीं भी आपको पता तो चलेगा, ये यूज नहीं होता। कैर एड आपको पता है, पर्टिकुलर इंडेक्स का कैरेक्टर निकाल के देगा। लेंथ आपको लेंथ देगा। सब स्ट्रिंग आपको सब स्ट्रिंग प्रोवाइड करेंगे, जैसे मैंने बताया था ना, बिगिनिंग इंडेक्स एंड एंडिंग इंडेक्स वाला फंडा, ये स्ट्रिंग क्लास के जैसा ही चलता है, बाकी कोई भी चेंजेस नहीं है यहाँ पे, एग्जैक्टली सेम चलता है जैसा आपका स्ट्रिंग क्लास में था। तो ये था स्ट्रिंग बफर क्लास। अब इसके ऊपर क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे, वो मैं अभी भी बता रहा हूँ और मैं उस दिन भी पूछूंगा। सो स्ट्रिंग क्लास और स्ट्रिंग बफर का डिफरेंस पूछा जाता है। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग क्लास एंड स्ट्रिंग बफर? तो कौन बताएगा, कोई भी ओपन करके बताओ। दो डिफरेंस है तो बताओ जल्दी, दो डिफरेंस बताओ। हेलो, वॉइस आ रही है? हाँ सर। हाँ, दो डिफरेंस बताओ। सर पहला तो वो ऑब्जेक्ट वाला। हाँ, ऑब्जेक्ट कम बनते हैं, ओके गुड। और हाँ। उस स्ट्रिंग की इनिशियल कैपेसिटी 16 ही रहती है, कुछ दिया ही नहीं। दोनों मतलब में देखेंगे सेम है, तो दोनों में सेम है। स्ट्रिंग क्लास में भी वही है, स्ट्रिंग अच्छा। बफर में भी सेम है, दोनों में 16 होती है कैपेसिटी। अगर आप नहीं डालोगे तो बस इसमें ये डिफरेंस है स्ट्रिंग बफर में कि आप कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हो, और ये सेम चीज आप स्ट्रिंग क्लास में भी कर सकते हो। उसी सेम जितनी अच्छा, कंस्ट्रक्टर सेम इसके ही है। पास है, हाँ, जिसके जितने कंस्ट्रक्टर इसके पास है उतने कंस्ट्रक्टर स्ट्रिंग क्लास के पास भी है। अगर मैं आपको वो उस दिन वाला PDF ओपन करके दिखा दूं तो यहाँ पे भी वही सेम 3 कंस्ट्रक्टर इसके पास भी है। इसमें मैंने नहीं डाला क्या, बट इसके पास भी 3 मेथड है जो कि वही स्ट्रिंग डाल के लैटरल और वो वाला चीज, ठीक है ओके। और कोई डिफरेंस? तो स्ट्रिंग बफर में एक ही ऑब्जेक्ट पे मतलब मल्टीपल वैल्यूज अपन रिप्लेस कर सकते हैं। हाँ और स्ट्रिंग में मतलब वैल्यूज जो है ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होती रहती है। हाँ, सही है। मतलब जितने बार भी आप चेंजेस करोगे, कॉन्केटिनेशन करोगे, इंसर्ट करोगे, तो क्या होगा, एक नया ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा, क्रिएट होगा, मेमोरी कंज्यूम्ड होंगे। एंड स्ट्रिंग बफर में ये वाला फंडा काम नहीं करता। ओके, बहुत बढ़िया। और स्ट्रिंग क्लास नॉन सिंक्रोनाइज टाइप की है, और जो स्ट्रिंग बफर है वो सिंक्रोनाइज टाइप की कहलाती है, ठीक है। और डिफरेंस? परफॉर्मेंस वाइज सोचो, स्ट्रिंग जो क्लास है ना, परफॉर्मेंस वाइज बहुत लो है। मतलब अगर मैं देखो यहाँ पे आपको मैं लाइव में, मतलब डिफरेंस के लिए कोई वेबसाइट खोल लेते हैं, तो अगर आपको जावा के लिए रिलेटेड कुछ पढ़ना है तो जावा टी पॉइंट इज गुड वेबसाइट, ओके। बिकॉज मैंने भी मेरे लर्निंग के टाइम पे मैंने जावा टी पॉइंट को यूज किया है, एंड मैंने इसका डेटा भी काफी अच्छा है, तो आप इसको रेफर कर सकते हो। या फिर आप चाहते हो कि और भी अच्छा, तो W3 स्कूल जो है वो भी अच्छा है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूँ क्योंकि मैं कोई भी चीज छुपाता नहीं हूँ। तो ये आप वेबसाइट यूज कर सकते हो, बहुत सारा डेटा होता है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको स्ट्रिंग क्लास, तो कहाँ गया, देखिए यहाँ पे पूरा ये है, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास पे चला गया, एंड यू कैन सी यहाँ पे डिफरेंस दिया है, तो आप पढ़ने के वक्त भी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आजा, क्या हो गया, हो जाओ ओपन। वेट सेकंड, थोड़ा सा मेरा भी आज नेट अच्छा नहीं चल रहा है। एस्टैब्लिशिंग द कनेक्शन, आजा।
हाँ ठीक है, तो इसको ओपन होने देते हैं, तब तक हम हमारे वापस क्वेश्चन पे आते हैं। अभी चलते हैं, पढ़ते हैं स्ट्रिंग बिल्डर। तो स्ट्रिंग बिल्डर एंड स्ट्रिंग बफर में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अगर आप मैं पढ़ के दिखाऊं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड एज नॉन सिंक्रोनाइज। नॉन सिंक्रोनाइज की वजह से इसमें एक क्या बोलते हैं अच्छी चीज आई है, दैट इज कॉल्ड एज थ्रेड सेफ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिफरेंस पे जाते हैं, स्ट्रिंग वर्सेस स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग वर्सेस स्ट्रिंग बफर एंड डिफरेंस। सबसे पहले ये इम्यूटेबल है, सबसे बड़ा पॉइंट कि स्ट्रिंग जो क्लास है वो इम्यूटेबल है और स्ट्रिंग बफर क्लास जो है वो म्यूटेबल है। बट ये पॉइंट में योगेश्वरी या शिवानी ने बोल दिया था कि सर वो ऑब्जेक्ट एक में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट में अपडेट होते रहता है और एक में न्यू ऑब्जेक्ट बनते हैं, तो उसी सिनारियो को ही बोला जाता है इम्यूटेबल एंड म्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब चेंज होना, उसी ऑब्जेक्ट में चेंज होना, एंड इम्यूटेबल मतलब चेंज ना होना, नया ऑब्जेक्ट हमेशा क्रिएट होना। सेकेंड, जैसे मैंने बताया, स्ट्रिंग क्लास इज स्लोअर एंड कंज्यूम मोर मेमोरी। क्या करेगा, ऑफकोर्स स्लोअर रहेगा क्योंकि बार बार उसको नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, तो जो टाइमिंग रहेगा वो ज्यादा लगेगा और परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगा। एंड कंज्यूम मोर मेमोरीज, ऑफकोर्स बात है, बार बार वो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है तो मेमोरी भी मोर होगी। व्हेन यू कॉन्केट टू मेनी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट एवरी टाइम व्हेन यू क्रिएट अ इंस्टेंस, जब भी आप क्रिएट करते हो तब एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। String buffer is faster and consume the less memory than memory when you concatenate। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी होता है कि आप कब स्ट्रिंग क्लास यूज करोगे, स्ट्रिंग बफर कब यूज करोगे, तो आपके रिक्वायरमेंट पे है। अगर आपका डेटा बार बार चेंज हो रहा है उसी ऑब्जेक्ट में, तो आप स्ट्रिंग बफर के लिए जाओगे। अगर आप चाहते हो कि चेंज तो हो पर प्रीवियस वाले जो ऑब्जेक्ट है उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट ना गिरे, तो उस टाइम हम स्ट्रिंग क्लास को यूज कर सकते हैं। ओके, स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रिंग क्लास में एक मेथड है इक्वल्स। तो स्ट्रिंग क्लास ने क्या किया, उस इक्वल्स मेथड को ओवरराइड किया। अब ओवरराइड का मीनिंग होता है उसकी फंक्शनैलिटी को चेंज करना। ठीक है, इस चीज को मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। तो जो स्ट्रिंग क्लास होती है, स्ट्रिंग क्लास का अगर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने कुछ डेटा डाल दिया एंड मैंने यहाँ पे डाल दिया हाय, यहाँ पे डाल दिया मैंने अगर हाय, एंड यहाँ पे भी मैंने और एक बनाया स्ट्रिंग एंड इसमें डाल दिया s2 इक्वल्स टू, एंड इसमें भी डाल दिया सपोज हाय। तो ये दोनों ने एक ही रेफरेंस को पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, पर मैं बात कर रहा हूँ इक्वल्स मेथड की, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। स्ट्रिंग कर दिया मैंने, ठीक है, एंड ओके। तो जो इक्वल्स मेथड है ना, यहाँ पे यूज होती है कंटेंट को कंपेयर करने के लिए, ना कि रेफरेंस को, क्योंकि आपको पता है इन दोनों के जो रेफरेंस है वो डिफरेंट है। मैं यहाँ पे प्रिंट करके दिखा देता हूँ। ओके, मैंने S1 पहले से ले लिया था, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, S3 कर देता हूँ। ओके, तो ये जो है इक्वल्स मेथड, ये यूज होती है एक्चुअल में कंटेंट कंपैरिजन। कंटेंट मतलब उसके अंदर जो लिखा हुआ डेटा है हाय हाय, वो कंपैरिजन के लिए यहाँ पे यूज होता है। अगर मैं दिखा दूं, अगर आपको रेफरेंस कंपैरिजन करना है तो आप S1 इक्वल्स टू जो ऑपरेटर है हमारा वो यूज कर सकते हो, क्योंकि इक्वल्स टू ऑपरेटर क्या कंपेयर करता है, रेफरेंस, मतलब उसका मेमोरी एड्रेस। तो S1 को डिफरेंट मेमोरी मिली है और S2 को डिफरेंट मेमोरी मिली है। ओके, देयर इज एरर। तो एरर क्या है, ओके रिवर्स, S1 के साथ रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए डिलीट कर देता हूँ। एंड मैंने जो थ्रेड बोल रहा था ना, थ्रेड, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। देखो मैंने जैसे बोला था एक्सेप्शन इन मेन थ्रेड, तो देखिए ये जो मेन जो मेथड है वो एक थ्रेड है। सो थ्रेड की बात कर रहा था मैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने रेफरेंस कंपैरिजन कर रहा हूँ, फिर से एक बार रन करता हूँ इसको, एंड यू कैन सी कि दोनों को जो रेफरेंस है वो डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे वो कंटेंट को कंपैरिजन नहीं करता इक्वल्स मेथड, इक्वल्स टू ऑपरेटर। बट अगर मैं इक्वल्स मेथड को यूज करूँ तो इक्वल्स मेथड यहाँ पे जो यूज होती है वो होती है कंटेंट कंपैरिजन के लिए, मतलब उसके अंदर का वो डेटा कंपेयर करेगा, ना कि रेफरेंस। ठीक है, बट जो एक्चुअल मेथड थी जो ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर थी, ये वैसा काम नहीं करती है। इसने तो ओवरराइड मारा, मतलब उसकी फंक्शनलिटी चेंज की है, तो ये खुद की स्ट्रिंग क्लास की मेथड है। बट अगर मैं ये चीज करने जाऊँ किसके साथ, स्ट्रिंग बफर के साथ, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे और एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ S4, और यहाँ पे मैंने जो डेटा है वो सेम ही डाला है। तो यहाँ पे हमें तो लग रहा है दोनों में डेटा भी सेम है, ऑब्जेक्ट तो डिफरेंट क्रिएट होगा।
एंड वो कंपेयर जो करेगा इक्वल्स मेथड, वो उसके अंदर का डेटा कंपेयर करेगा, कंटेंट कंपेयर करेगा, बट नहीं, क्योंकि इक्वल्स मेथड को उसके लिए बनाया ही नहीं था। इक्वल्स सॉरी S3 है ना यहाँ पे, हाँ, इक्वल्स मेथड को एक्चुअली बनाया था रेफरेंस कंपैरिजन के लिए, बट बाद में स्ट्रिंग क्लास के अंदर जब बनाने के वक्त उन्होंने उसका फंक्शनैलिटी चेंज कर दिया था। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे हमें दिखाएगा फॉल्स, जबकि डेटा सेम है, बट यहाँ पे जो हमें आउटपुट दिख के आएगा वो फॉल्स होगा, क्योंकि जो इक्वल्स मेथड है ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर की है। ये जो मेथड है ना ये ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर की है, पर यहाँ पे जो है वो उसकी खुद की मेथड है, स्ट्रिंग क्लास की खुद की। तो ये डिफरेंस है एक, जैसे यहाँ पे भी लिखा है the string class override the equals method of a object class, so you can compare the content मतलब अंदर का data to string by equals method, but buffer does not override the equals method, so यहाँ पे वो नहीं है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। बाकी तो सब सेम है बिल्डर और इसमें और बाकी चीजों में, ठीक है, बस बिल्डर फास्टर है बफर से, बस खत्म हो गया, इतना ही। स्ट्रीम बफर जो है वो मोर इफिशिएंट है, बाकी नॉन सिंक्रोनाइज है, बस इतनी ही चीजें डिफरेंस है दोनों तीनों के इसमें। ये आपको बताना है परसों के सेशन में। तो आज का तो हो गया, अभी असाइनमेंट कर लेना इसके बाद, ठीक है। असाइनमेंट करने के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो मेरे को मैसेज वगैरह करना। तो ये हमारा चैप्टर खत्म होता है कल से, मतलब नेक्स्ट सेशन से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे जंप ऑन करेंगे। तो ये पहले कवर करो।